एक सवाल मैंने अपनी वीडियो में भी किया है और ऑन रिकॉर्ड आपसे मैं भी करता हूँ। आप अहले तशी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस केस को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए क्यों रिपोर्ट कर रहे हैं? हम ये बात करते हैं कि यार ये रिवायत हम नहीं पसंद कर रहे, हमारे मुल्क के अंदर ये रिवायत नहीं होनी चाहिए, हमारा इनर नहीं मानता ना यार ये वाला काम। मुझे लगता है कि मैं ये सोच के कर रहा हूं कि अगर आज ये वाला केस हल नहीं होगा ना, तो कल को मेरी और आपकी बच्ची महफूज नहीं। बिल्कुल और सर। मेरा ख्याल है कि ये टेस्ट केस बनाना चाहिए, क्योंकि क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। शायद भाई बहुत सख्त फिक्रा होगा, लेकिन मैं ये पहले दिन से जब 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 मैंने ये काम इस केस के ऊपर किया था ना, मैंने वो जामे शरी वाले इंटरव्यू के बाद किया था। मेरा मानना ये है कि यकीन मानिए, अगर इस तरह की चीजों में माँ बाप हार जाएंगे ना, तो आप जमाना जाहिलियत में वापस चले जाएंगे। लोग अल्लाह ताला से पनाह मांगेंगे कि फिर बच्चियां ना हो, क्योंकि इंटरनेट का दौर है, डिजिटल दौर है, तेजी से तरक्की कर रहे हैं हम लोग। और आप अपने 2 साल के 1.5 साल के बच्चे को भी मोबाइल फोन पकड़ाना चाहते हैं, आपको खुशी बिल्कुल। होती है कि वो फिंगरप्रिंट वाली जगह पे उंगली रख देता है। तो ये चीजें तो आपने देनी है, तो फिर आप कैसे महफूज हैं? कोई भी आएगा 18-19 साल का लड़का आपकी 11-12 साल की लड़की को वर्गला लेगा, उसके बाद आप क्या करेंगे? आपको लोग ताने देंगे कि आप तरबियत नहीं कर रहे थे। भाई तरबियत करने का तो यही टाइम था। जब तरबियत करने का टाइम आया, कोई उठा के ले गया आपकी बच्ची को, उस बच्ची बिल्कुल। को तो बाद में समझ आएगी ना। आप रोजाना कितने तलाकों के मुकदमात देख रहे हैं। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो अर्ली एज की बच्चियां हैं, उनकी जो प्रेगनेंसीज के अंदर इश्यूज आ रहे हैं, उसके अलावा इस तरह के जो इश्यूज हैं, जो बच्चियों से रिलेटेड इश्यूज हैं, उन इश्यूज के बारे में हम बात ही नहीं करते ना, क्योंकि हमारे माशरे में ऐसी चीजों को डिस्कस ही नहीं किया जाता। किस तरह के मामलात हो रहे हैं, उन चीजों में मैं समझता हूँ हमारे जजेस को ले जाकर, जहां पे इस तरह का कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर है, कोई इलाज चल रहे हैं, वहां ले जाकर उनको दिखाया जाए कि हजूर ये मसले हैं, इन चीजों को भी रोकना है। फिर जाके आप खुला कि मैं लाहौर के आपको कैसे दिखाऊं, एक एक दिन के अंदर 500-500 केस एक एक कोर्ट के अंदर तनसीखे निकाह का है। 200-200, 250-250 एक एक अदालत के अंदर केस है सर जेर इल्तवा तनसीखे निकाह का, और तो महीना यानी नहीं कि लगता उसको साइड होने में। तो यानी ये कि हालात हैं आपको आप। पता है जदीद दौर है, जैसे कि जदीद दौर है और जदीद दौर में ज़ाहिर है बच्चों को ज़ाहिर है कैसे रोक सकता है? आप डिजिटल चीज़ों से कैसे उनको दूर रख सकता है? नहीं रख सकते। लेकिन आप चाहते हैं कि जिस तरह आप अपनी बेटी के लिए, बच्चों के लिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, तो इसी तरह सब कानूनी तहफ़्फ़ुज़ में आएँगी, तो वो बेहतर रहेगा हमारे मुल्क के लिए। और इस किस्म का बाप हमें नहीं मिलेगा मेहदी काज़मी जैसा, कि वो इस तरह आके तज़हीक के बावजूद, तनकीद के बावजूद और हर किस्म की जो है वो परेशानी के बावजूद लोगों के सामने खड़ा हो और डट कर मुकाबला करे। आपका ये कहना है ना? बिल्कुल, शायद भी देखें, मैंने उस बंदे को या इस केस को फॉलो किया, मैंने आपको बताया जामे शीरी वाले वाक़े के बाद, उस इंटरव्यू के बाद। बहुत सारे लोग मुझे ये भी कहते रहे, हमारे मकतबा फ़िक्र के लोग ही, हमारी तरह के सोच के लोग भी, कि शुरू में इस केस के अंदर कुछ ब्लंडर्स हुए हैं। मैं उन चीज़ों को भी इग्नोर करता हूँ। अगर मैं उस बहस में जाऊँ तो वो बहुत लंबी बहस है। लेकिन मैंने जिस दिन से इस केस को फॉलो किया है, जिस दिन से इस केस को देखा है, मैंने मुद्दई मुकदमा के बिहाफ पर कोई फाउल प्ले नहीं देखा। मैंने उसके वकील जिब्रान नासिर को फेयर खेलते हुए देखा है, फेयर तरीके से ट्रायल खेलते हुए देखा है, केस करते हुए देखा है। मैंने उस बंदे को कई चीजें पॉइंट आउट की कि यार ये देखिए, ये तो इसके ऊपर एतराज बनता है। तो वो कहता है देखें जी, कानून के मुताबिक हो सकता है ना, तो होना चाहिए। वो कानून बाय बुक चलने वाला बंदा है। वो बंदा जो सब्र करके मुकदमा लड़ रहा है, अपनी बच्ची को लेने के लिए गार्डियन कोर्ट चला गया। कहने का मकसद ये है कि आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान में कोई तफरीक हो, बच्चियों वो किसकी बेटी है, वो शिया की बेटी थी, अगर कोई उठा के ले गया, तो सुन्नी का हक नहीं बनता कि उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाए। यानी कि हम सबका फ़र्ज़ है कि हम एक-दूसरे की बेटियों को महफ़ूज़ करने के लिए मैदान में आ सकते हैं। ये है ना सर? आना चाहिए। मैं समझता हूं कि जो लोग इसके ऊपर काम नहीं कर रहे, उनको भी करना चाहिए। हमारी ऑनरेबल जुडिशरी को भी चाहिए। इस केस को अपनी बच्ची का केस समझ के कर लें, आपकी अपनी बच्ची महफूज हो जाएगी। ठीक है सर। अच्छा ये चूँकि पहले हम ऑन रिकॉर्ड कई दफ़ा ये बात कर चुके हैं। इस वीडियो में ये पॉइंट उठाने का मकसद ये था, ना आप शिया हैं, ना मैं शिया हूँ, ना कई और दोस्त जिब्रान नासिर सुन्नी हैं, कोई और ऐसे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो सुन्नी हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की बेटी समझ के और एक बाहिम्मत बाप समझ के, माँ समझ के उनको इस तरह सपोर्ट कर रहे हैं कि ये आगे मैदान में आएँ और ये केस बेस बनेगा लाखों, करोड़ों बच्चियों को महफ़ूज़ उनका मुस्तकबिल महफ़ूज़ बनाने के लिए। लेकिन जिस तरह बैठ के तज़हीक की जाती है, तनकीद की जाती है और इस तरह की लाइनें दी जाती हैं कि मेहदी अली काज़मी जो है वो एक वो आपको याद होगा शुरू में जैसे आप भी बात कर रहे थे
कि जी ये फ़िरकावारियत और मुनाफ़रत और इस तरह फैलाने की चीज़ कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि सर देखें आप लाहौर में हम यहाँ थोड़ा-सा करीब हैं, लेकिन ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं देखी। ये प्योरली एक बच्ची को सेफ़ और महफ़ूज़ करने का मामला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर यूट्यूब पे बैठ के अगर कोई मुख़ालिफ़िन ये लाइन दे कि जी हम चूँकि सुन्नी हैं और ये सारे यूट्यूब पे भी मेहदी काज़मी के सपोर्टर और उसके बाद फिर उनके हक़ में आवाज़ बुलंद करने वाले या मेहदी काज़मी जो है उनका ख़ानदान पूरा शिया है, तो लिहाज़ा ये वो गलत है। लेकिन हम तो ऑन रिकॉर्ड भाई हम सुन्नी हैं, हम सपोर्ट कर रहे नहीं, हैं। नहीं, हमारा ठीक तो है। मतलब देखें आपका आप मीडिया के बंदे हैं, आप जैसे लोगों का प्रोफ़ाइल नहीं छुपता, हमारे जैसे लोगों का प्रोफ़ाइल बिल्कुल नहीं छुपता, हमारे बारे में तो पूरा एक वो रेडियो वाला सिस्टम होता है, फौरी तौर पर बार के अंदर 1 सेकंड में बात फैल जाती है, जी सब हाँ। तक पहुँचती है, तो बेशुमार लोग जानते हैं। मतलब मैं इस्लामिक लॉयर्स मूवमेंट का मेंबर हूँ, जो जमात इस्लामी का विंग है लॉयर्स का, उसका मैं मेंबर हूँ। वैसे पॉलिटिकल एफ़िलिएशन मेरी कुछ भी हो सकती है, लेकिन लॉयर विंग के अंदर मैं मेरा चैम्बर जो है वो सारी दुनिया जानती है कि वो जमात इस्लामी वाला है, तो जमात इस्लामी क्या जमात इस्लामी के विजन को सारे लोग जानते हैं। मैं जमात इस्लामी के लॉयर विंग का मेंबर होके, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान का एसोसिएट होके, सेंट्रल पंजाब के सदर का छोटा भाई जैसा दोस्त होके नुमान अतीक का, मैं अगर अपने आप को ऑन रिकॉर्ड शिया नहीं कह रहा, तो भाई ये समझने के लिए काफ़ी है ना। और मैं अगर इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, तो ये समझने के लिए काफ़ी है कि ये शियों का केस नहीं है। ये किसी बच्ची का या किसी शिया फैमिली का मामला नहीं है। ये ओवरऑल मेरे पाकिस्तान की, मेरे मुल्क की, मेरे मुआशरे की इस्लाह के लिए, उसकी उसके बच्चों के को महफूज़ बनाने के लिए और एक अच्छी रवायत डालने के लिए है। आप इसको साइंटिफिकली भी ले जाएँ, तो भी हम सही खड़े हैं। आप इसको मुआशरे की वैल्यूज़ के हिसाब से ले लें, तो भी हम सही खड़े हैं। हर लिहाज से, हर बेशुमार लोग होंगे ना, मैं कहता हूँ 10,000 लोग देखते हैं चीज़ को, उसमें से जितने भी लोग नेगेटिव हों, आप साबित कर दें कि मेजॉरिटी हमारे स्टांस को सपोर्ट नहीं कर रही, जैसे कहेंगे हम छोड़ देंगे इस मामले को। मेरी वीडियो के ऊपर, आपकी वीडियो के ऊपर, मेरे चैनल पर, आपके चैनल पर मेजॉरिटी से ये करवा लें, वोटिंग करवा लें। अगर मेरे मुल्क की, पाकिस्तान की, दुनिया भर के अंदर रहने वाले लोगों की मेजॉरिटी ये कह दे कि ये मामला शिये सुन्नी वाला है, ये मामला सिर्फ एक घर की बच्ची का है, तो हम छोड़ देंगे। हमें नहीं करना ऐसा काम, क्योंकि इसका मतलब है कि मेरे मुल्क की मेजॉरिटी नहीं चाहती और मैं अगर अच्छी इंटेंशन से काम कर रहा हूं तो फिर नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि ज्यादा लोग नहीं चाहते उस चीज को। तो मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, उसको होना चाहिए, उसको हक मिलना चाहिए। लेकिन अगर सारे लोग इस चीज के हक में खड़े हैं, आज आपको आपकी आपकी सारे सहाफती कैरियर के अगर उसको एक तरफ रखें तो उससे ज्यादा लोग आपके साथ जुड़े हैं इसके एक केस की वजह से। बिल्कुल सर। मेरी सारी वकालत के बावजूद उस इस तकरीबन 3 महीने के या 4 महीने के टाइम के अंदर, जब से मैं इस केस के अंदर शामिल हुआ हूँ, तब से ऑनवर्ड मेरे आज तक के जितने लोग मुझे जानते थे, उससे पता नहीं कितने गुना ज़्यादा लोग सिर्फ एक केस की वजह से जानते हैं और इज़्ज़त करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो मैं फिर इसको कैसे गलत कहूँ? मुझे क्या परेशानी है? मैं हक के साथ खड़ा हूँ, सही के साथ खड़ा हूँ। मैं ना किसी का पैसों के लिए काम कर रहा हूँ, ना किसी फ़िरके को सपोर्ट करने के लिए कर रहा हूँ। मेरा जो दिल कह रहा है मैं वो कर रहा हूँ और जो आपका दिल कहता है वो सही कहता है, उसी के ऊपर चलना चाहिए। चलें सर, आपका वैसे बहुत शुक्रिया। अगर वाक़ई ही ये शिया-सुन्नी का मसला होता वैसे तो हम इन चीज़ों के भी खिलाफ़ हैं कि ये मसाइल होने भी नहीं चाहिए पाकिस्तान में चूँकि पूरी दुनिया में लोग मिल-जुल के रहते हैं, मुख़्तलिफ़ मकातब फ़िक्र से भी वाबस्ता होते हैं, मुख़्तलिफ़ मज़ाहिब से भी बिल्कुल उस उनका ताल्लुक होता है। लेकिन वो जुड़े रहते हैं अपने मुल्क और कौम की जो एक पहचान होती है उसके साथ। लेकिन ये है कि हम इस तरह इस मामले को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि ये एक बेटी का मसला है और वाक़ई ही ये बेटी का केस इंशाअल्लाह हल होगा तो लाखों करोड़ों बेटियों को महफूज बनाया जा सकेगा और इंशाअल्लाह जिस तरह ये एहतिजाज कर रहे हैं और जिस तरह जुस्तजू कर रहे हैं आप हैं और इस तरह कई ऐसे दोस्त हैं जो सुन्नी हैं लेकिन वो जो जुस्तजू कर रहे हैं कि ये मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी नहीं ये हम सब की बेटी है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला महफूज रखेगा और उम्मीद है कि ये केस उनके हक में ज़रूर आएगा। अल्लाह सिर्फ मेहदी काज़मी की बच्ची नहीं थी, तमाम बच्चियों को महफूज रखे और हम तमाम लोगों को भी इस तरह की चीज़ के लिए खड़े होने की हिम्मत दे कि हमें अपनी बच्चियों के लिए गलत चीज़ नहीं चूज़ करनी, हमें गलत रिवायत नहीं रखनी। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आपका भी सवाल आपका था और लेकिन चूँकि ये बड़ा ज़रूरी था, आपने बड़ा अच्छा मौज़ू रखा है, ये होना चाहिए था, इसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए थी। मज़ीद इसके ऊपर जो बाकी मुकदमे के ऊपर बात चलती रहेगी, आपसे राब्ता भी रहता है सुबह-शाम। दोबारा किसी वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।